नमस्कार, जय श्री राम। बीएड सेकेंड ईयर सत्रीय कार्य की डायरी। आज विषय रहेगा क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, यानी समावेशी स्कूल बनाने से संबंधित आपकी सत्रीय कार्य की डायरी है, वही डायरी आज रहेगी। हर विषय की भांति इसमें भी आपको सबसे पहले प्रमाण पत्र बनाना है। जहाँ पे ये प्रमाण पत्र दिया गया है तो आपको अपने प्रथम पेज पर ये प्रमाण पत्र तैयार करना है। इस प्रकार अपना प्रमाण पत्र वो तैयार कर लें। उसके बाद अपने आगे सेकंड पेज पे चलते हैं, जहाँ पे इंडेक्स बनाना है। तो सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 कॉलम रहेंगे। पहला क्रम संख्या का, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा पृष्ठ संख्या। तो ये 3 कॉलम में अपने को तैयार करना है। उसमें आपको जिस प्रकार विषय वस्तु लिखते जाए उसी प्रकार अपने को इंडेक्स में यहाँ दर्शाना है। विशिष्ट शिक्षा 1 से 5 पेज पे है, विशिष्ट बालक 6 से 9 पेज पे हैं, विशिष्ट बालक के प्रकार 10 से 13 पेज पे हैं और संदर्भ सूची 14 पेज पे है। तो इस प्रकार अपने को इंडेक्स तैयार कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से आपकी डायरी शुरू होती है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा यानी सबसे पहले अपने को समझाना है कि विशिष्ट शिक्षा है क्या। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है जिनकी सीखने की गति मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक स्थिति सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न होती है, और इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षित करना और समाज में आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस प्रकार अपने ये अर्थ अपने को लिख लेना है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा की परिभाषाएं आती हैं। तो उसके बाद अपने को विशिष्ट शिक्षा की परिभाषाएं लिख लेना है। क्रिक के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो सामान्य बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। ट्रेवथेन के अनुसार उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है ट्रेवथेन के अनुसार है। ट्रेवथेन के अनुसार विशिष्ट शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेष साधनों, पद्धतियों और संसाधनों का उपयोग करके उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिन्हें सामान्य विद्यालयों में सीखने में कठिनाई होती है। उसके बाद विशेष शिक्षा के उद्देश्य आते हैं, यानी विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो अपने को उद्देश्य लिख लेना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। दूसरा है उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाना। तीसरा समाज में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथा बच्चों की छिपी हुई क्षमताओं को विकसित करना। और उसके बाद नेक्स्ट पांचवा है उन्हें सामान्य जीवन सीखने के योग्य बनाना। उसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षा के प्रकार, यानी विशिष्ट शिक्षा के प्रकार क्या है। श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा, दूसरा है दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा, आगे नेक्स्ट है मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा, नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा, और पांचवा है भावनात्मक या व्यवहारगत विकार वाले बच्चों की शिक्षा। तो इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के अपने को प्रकार यहाँ लिख लेने हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं, यानी विशिष्ट शिक्षा की विशेषताएं क्या है। शिक्षण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होता है, विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है, शिक्षण सामग्री विशेष रूप से तैयार की जाती है और मूल्यांकन बच्चे की क्षमता के अनुसार किया जाता है। तो ये विशिष्ट शिक्षा की ये विशेषताएं आ जाएगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। शिक्षण में लचीलापन और सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, ये भी एक विशिष्ट शिक्षा की विशेषता है। उसके बाद भारत में विशिष्ट शिक्षा के लिए प्रमुख योजनाएं क्या चल रही है, यानी भारत में विशेष शिक्षा के लिए प्रमुख योजनाएं क्या चल रही है। पहला है समावेशी शिक्षा नीति 2005, यानी समावेशी शिक्षा नीति 2005 में बनाई गई थी। उसके बाद दूसरा आता है सर्व शिक्षा अभियान SSA में विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रावधान, यानी सर्व शिक्षा अभियान हमारा जो चला था उसके अंतर्गत SSA के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी। तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 है, उसमें समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। चौथा RPWD अधिनियम यानी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 शिक्षा का समान अधिकार सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार अपने को ये अच्छी प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता आती है, यानी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। प्रत्येक बच्चे के अधिकार की रक्षा हेतु, दूसरा समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, चौथा समाज में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे निष्कर्ष आता है।
निष्कर्ष के इसका टॉपिक आपने को नीचे लिख देना है। विशिष्ट शिक्षा एक मानवीय और सामाजिक दायित्व है जो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिलाने में सहायता करती है, और यह शिक्षा केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं बल्कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का माध्यम है। तो इस प्रकार अपने को ये निष्कर्ष लिख लेना है। विशिष्ट बालक, इसके बाद अगला आता है वो विशिष्ट बालक आता है। प्रत्येक बालक जन्म से अलग अलग क्षमताओं, रुचियों और आवश्यकताओं वाला होता है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक क्षमता सामान्य बच्चों से भिन्न होती है। ऐसे बच्चों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरफ शिक्षा देना कठिन सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा देना कठिन होता है, इसलिए उन्हें विशेष शिक्षण पद्धतियों की सहायता की आवश्यकता होती है। तो उन विशेष शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से ऐसे बच्चों को शिक्षा देने की जरूरत होती है। विशिष्ट बालक की परिभाषाएं आती हैं। वह बालक जो सामान्य बालकों से किसी न किसी प्रकार से भिन्न होता है, चाहे वह अंतर मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्तर पर ही हो, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। उसके बाद विशिष्ट बालक की विशेषताएं आती हैं। विशिष्ट बालक की विशेषताएं क्या है? इन बच्चों में सामान्य बच्चों की तुलना में भिन्नताएं पाई जाती है। दूसरा, ये या तो किसी क्षेत्र में बहुत कमजोर होते हैं या किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। तीसरा, इन्हें अधिक ध्यान, समझ और सहयोग की आवश्यकता होती है। उसके बाद आगे नेक्स्ट चौथा, इनके लिए विशेष शिक्षण विधियां, उपकरण और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। पांचवा, ये सामाजिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। उसके बाद आती है विशिष्ट बालकों की आवश्यकता, यानी विशिष्ट बालकों की आवश्यकता किस लिए होती है? विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण। तीसरा, व्यक्तिगत शिक्षण योजना यानी इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जो आईईपी भी अपने कह सकते हैं। परिवार और शिक्षक का सहयोग, सामाजिक स्वीकृति और प्रोत्साहन, विशेष उपकरणों व साधनों की उपलब्धता। उसके बाद शिक्षक की भूमिका आती है। प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता को समझना, यानी प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता को समझना। उसके बाद धैर्यपूर्वक और स्नेहपूर्वक शिक्षण करना। अगला, अनुकूलन वातावरण को तैयार करना। नेक्स्ट, माता पिता के साथ सहयोग बनाए रखना। नेक्स्ट, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित करना। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करना। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है भारत में विशिष्ट बालकों की योजनाएं, यानी भारत में विशिष्ट बालकों की योजनाएं क्या है? नंबर 1, समावेशी शिक्षा योजना। नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान SSA। नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। नंबर 4, RPWD एक्ट 2016। नंबर 5, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये विशिष्ट बालकों की योजनाएं हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग लास्ट। इसके बाद विशिष्ट बालक के प्रकार आते हैं, यानी विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या है? विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बताने, तो यहाँ पे श्रवण बाधित बालक आता है। ये वे बच्चे होते हैं जो सुन नहीं सकते या बहुत कम सुन पाते हैं। कारण, जन्मजात दोष, कान की चोट या फिर तेज आवाजों का प्रभाव। तो इनसे ये विकृति आ सकती है। संक्रमण या तेज आवाजों का प्रभाव से विकृति आ सकती है। इनकी शिक्षा के लिए संकेत भाषा, लिप रीडिंग या श्रवण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में दृश्य सामग्रियों का उपयोग अधिक किया जाता है। तो ये इसके बाद दृष्टि बाधित बालक आते हैं, यानी पहले श्रवण बाधित बालक थे, उसके बाद दृष्टि बाधित बालक आते हैं। ये वे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते या बहुत कम देख पाते हैं। कारण, नेत्र दोष, रोग, दुर्घटना से हो सकता है। इनकी शिक्षा के लिए ब्रेल लिपि, ऑडियो बुक्स और स्पर्श आधारित शिक्षा का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में स्पर्श, श्रवण और अनुभव विधियों को अपनाया जाता है। मंदबुद्धि बालक, तीसरा आता है मंदबुद्धि प्रकार आता है, यानी मंदबुद्धि प्रकार के अंतर्गत इन बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बच्चों की तुलना में धीमा होता है। ये सोचने, समझने और निर्णय लेने में अधिक समय लेते हैं। इनकी शिक्षा सरल भाषा, दोहराव और व्यवहारिक उपकरणों पर आधारित होती है। तो ये मंदबुद्धि बालकों से संबंधित हैं।
इन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद चौथा आता है, वो आता है शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। ऐसे बच्चे जो चलने, बोलने या शारीरिक क्रियाओं में कठिनाई अनुभव करते हैं, वो शारीरिक विकलांग आते हैं। कारण जन्मजात हो सकता है, दोष हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, कोई सा भी कारण इसके अंतर्गत हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भावनात्मक या व्यवहारगत विकार वाले बालक, यानी भावनात्मक और व्यवहारगत विकार वाले बालक भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो अत्यधिक गुस्सैल, डरपोक, उदास तथा अनुशासनहीन होते हैं। कारण पारिवारिक तनाव, उपेक्षा, सामाजिक वातावरण होता है। छठा आता है वो प्रतिभाशाली बालक आता है। ये बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और नवोन्मेषी होते हैं, यानी ये प्रतिभाशाली बालक भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सातवां आता है धीमी गति से सीखने वाले बालक आते हैं। अब धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं, ये बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं, लेकिन सीखने की गति क्या होती है, इनकी धीमी होती है। घर का वातावरण हो सकता है कारण, स्वास्थ्य का हो सकता है, ध्यान की कमी हो सकता है, या प्रेरणा का अभाव हो सकता है। इन कारणों से भी ये विकार हो सकता है। अति सक्रिय बालक, यानी अगला जो प्रकार आता है वो आता है अति सक्रिय बालक का आता है, आठवां। ये बच्चे बहुत अधिक चंचल, बेचैन और ध्यान केंद्रित न कर पाने वाले होते हैं। नौवां आता है वाक दोष वाले बालक आते हैं। जिन बच्चों को बोलने या शब्दों को सही ढंग से उच्चारित करने में कठिनाई होती है, तो ये वाक दोष वाले बालक आते हैं। उसके बाद अपने लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष, हर विशिष्ट बालक में कुछ न कुछ विशेषता या क्षमता होती है। आवश्यकता है तो उन्हें पहचानने और विकसित करने की समाज और विद्यालय का कर्तव्य है। तो ये इस प्रकार अपने इसका निष्कर्ष है। उसके बाद अब लास्ट पेज पे अपने को संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। हर बार मैंने आपको बताया कि संदर्भ ग्रंथ सूची अवश्य बनानी है। इसमें भी 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बनेगा वो क्रम संख्या का बनेगा, दूसरा बनेगा वो पाठ्य पुस्तक के नाम का बनेगा, और तीसरा बनेगा वो लेखक के नाम का बनेगा। तो पहले में क्रम संख्या, दूसरे में अपने को पुस्तक का नाम, और तीसरे में लेखक का नाम लिखना है। और कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस आपको देने के लिए मैंने कहा है, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक वही तैयार हो पाता है, तभी तैयार हो पाता है, या एक अच्छा टॉपिक अपन उसी को कह सकते हैं कि आप कम से कम 5 किताबों से रेफरेंस लेते हुए, यानी कंसल्ट करके आपने उस टॉपिक को तैयार किया है। तो कम से कम यहाँ 5 किताबों का रेफरेंस देना है। जैसे पहले समावेशी शिक्षा, उसके लेखक का नाम, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। इस प्रकार अपने को क्या करना है, सभी किताबों को लिख देना है और उनके लेखक का नाम लिख देना है। पांचवा इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन आता है। तो इस प्रकार ये अपने को इंडेक्स अपने को बना लेना है। और इसी इंडेक्स बनाने के साथ ही अपनी क्या हो जाएगी, सत्रीय कार्य की डायरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन आपका विषय है, वो अपना यहाँ पे इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। सत्रीय कार्य उसका कंप्लीट हो जाएगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ आपसे निवेदन रहेगा कि आपके जितने भी जो और साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके जानकार हैं, तो उनको भी आप ये लिंक शेयर करें, ताकि वो भी अपनी स्तरीय कार्य की डायरी वो बना सकें, कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। जय श्री